हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IACS। दोस्तों, आज हम लोग फिर नरेशन चैप्टर को आगे लेके बढ़ेंगे। अभी तक नरेशन से संबंधित हम लोगों ने दो वीडियो जो कॉन्सेप्ट का है डाल चुके हैं और वो दोनों ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपने अभी तक नरेशन के ये दोनों वीडियोज़ अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उसे एक बार देख लेंगे। दोस्तों चलिए, आज हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हुए आज सीखते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस का किन किन केसेस में इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय चेंज नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक है नो चेंज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है दोस्तों, तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय किन किन केसेस में सिंपल पास्ट टेंस को हम लोग चेंज नहीं करते। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यदि सिंपल पास्ट टेंस में अगर कोई टाइम क्लॉज लगा हुआ हो, ठीक है, तो हम लोग सिंपल पास्ट टेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज नहीं करते हैं। जैसे क्या होगा, व्हेन इट इज यूज्ड इन टाइम क्लॉज, व्हेन इट इज यूज्ड इन टाइम क्लॉज। यदि टाइम क्लॉज में सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया गया हो तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसमें इसका टेंस चेंज नहीं करते। एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, जैसे राम सेड टू मी when I met you, you were playing। ठीक है दोस्तों, तो एक टाइम क्लॉज लगा हुआ है, when I met you, you were playing। दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का सिंपल पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता है। तो एक्चुअली इसमें क्या होना चाहिए था, आई मेट के जगह यहाँ पे मेट जो V2 ना होके हैड प्लस V3 होना चाहिए था। लेकिन चूंकि ये एक टाइम क्लॉज, व्हेन आई मेट यू यू वर प्लेइंग, जब मैं आपसे मिला तो आप खेल रहे थे, यहाँ पे टाइम क्लॉज लगा हुआ है व्हेन, जो कि टाइम को डिनोट करता है। तो इस केस में हम लोग इसका टेंस चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों, इसको देखते हैं। तो इसका हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे, देखिए, राम सेड को क्या बताते हैं दोस्तों, टोल्ड। राम टोल्ड मी दैट व्हेन, आई क्या दोस्तों, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। राम है तो राम के बदले क्या हो जाएगा, व्हेन ही मेट, टेंस चेंज नहीं करना है। यू क्या है, ये मेट मी, यू क्या होगा, चेंज होगा यहाँ पे। आई जो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, आई वॉज प्लेइंग। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमने क्या देखा कि जब यहाँ पे क्या है,
टाइम क्लॉज लगा हुआ हो, जब टाइम क्लॉज लगा हुआ हो तो हम लोग इसका इनडायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट सिंपल यानी कि सिंपल पास्ट टेंस को चेंज नहीं करते हैं। तो सिंपल पास्ट टेंस चेंज नहीं होता है यदि वो टाइम क्लॉज में यूज किया गया हो। ठीक है दोस्तों, तो आपको एक कंडीशन मिल गया। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों दूसरा टाइम क्लॉज क्या हो। दूसरा टाइम क्लॉज देखते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल यहां पे हमने 1 लिखा था, एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। She said to me, he had left before या फिर when I reached home। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमने देखा कि इसमें भी टाइम क्लॉज है, बिफोर या व्हेन का इस्तेमाल किया गया है। और ये सिंपल पास्ट टेंस में आपको पता है बिफोर का इस्तेमाल करेंगे तो बिफोर से पहले वाला जो क्लॉज होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। ठीक है दोस्तों, तो पास्ट परफेक्ट टेंस जैसा कि आप जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का इनडायरेक्ट स्पीच में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन सिंपल पास्ट टेंस तो होगा। तो दोस्तों अगर सिंपल पास्ट टेंस जनरली किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता है। तो आपको याद रहे कि एक सेंटेंस के जो दोनों क्लॉज कभी भी पास्ट परफेक्ट टेंस में नहीं हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंपल पास्ट टेंस को चेंज नहीं करते हैं। तो दोस्तों इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? शी told me that, थर्ड पर्सन नो चेंज होगा, that he had left before या फिर दोस्तों when लिख दीजिए। when आई क्या सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है तो क्या हो जाएगा? when she reached home। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपने देखा कि टाइम क्लॉज के 2 एग्जाम्पल्स हमने देखे। एक एग्जाम्पल थे दोस्तों, जो एक एग्जाम्पल ए नंबर लिख लीजिए, जैसे कि राम सेड टू मी व्हेन आई मेट यू यू वर प्लेइंग। जब मैं आपसे मिला तो आप खेल रहे थे। तो इस केस में चूंकि वेन जिसके साथ वेन लगा हुआ है दोस्त, ये जो टाइम क्लॉज बता रहा है, ये इसका हम लोग सिंपल पास्ट टेंस को जो कहते हो छोड़ देते हैं। सेम उसी तरह दोस्तों इसमें भी आप देखते हैं जो एग्जाम्पल नंबर 2 है यानी कि बी है एग्जाम्पल, इसमें भी हम लोग देखते हैं कि शी सेड टू मी ही हैड लेफ्ट बिफोर या व्हेन आई रीच्ड होम। तो जिसके साथ बिफोर या व्हेन लगा हुआ हो उस वाले क्लॉज में अगर सिंपल पास्ट टेंस, अगर सिंपल पास्ट टेंस ही होगा, सिंपल पास्ट टेंस है तो इसको हम जो कहते हो रख देते हैं, इसका टेंस चेंज नहीं करते। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि दूसरा नंबर केस क्या है जबकि हम सिंपल पास्ट टेंस को चेंज नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा केस होता है कि सिंपल पास्ट टेंस के 2 एक्शन जब साइमल्टेनियसली यूज किए जाएं, व्हेन इट एक्सप्रेसेस टू साइमल्टेनियस एक्शंस। जब 2 साइमल्टेनियस एक्शंस हों तो हम लोग उसमें भी सिंपल पास्ट टेंस को चेंज नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं
he said I washed my clothes and he cleaned his room। ठीक है दोस्तों, तो आई वॉश्ड माई क्लोथ एंड ही क्लीन्ड हिज रूम, दोनों में हम देखते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया गया है। और दोनों का टेंस सिंपल पास्ट टेंस इसलिए है कि दोनों घटनाएं एक साथ घटी हैं। दोस्तों, टेंस का मतलब क्या होता है? इट टॉक्स अबाउट द टाइम ऑफ एक्शन। व्हेन in this sentence both the clauses are used in simple past tense, it shows that both the actions have taken place simultaneously। दोनों काम एक साथ हुआ है, और जब दोनों ही काम एक साथ सिंपल पास्ट टेंस में हुआ हो तो हम लोग इस केस में भी क्या करते हैं? टेंस चेंज नहीं होता है। तो दोस्तों, इसका इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा? ही सेड। दोस्तों, ही सेड को सेड ही रहने देते हैं क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो क्या होगा? ही सेड दैट आई, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा दोस्तों। तो क्या होगा? ही सेड दैट ही वॉश्ड हिज clothes and he cleaned his room। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ही भी चेंज नहीं हुआ। इसलिए चेंज नहीं हुआ कि वह किसी दूसरे व्यक्ति, कोई थर्ड पर्सन, किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहा है। तो चूंकि थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है, इसलिए अगर इस एग्जाम्पल में यहाँ पे ही के जगह कोई दूसरा वर्ड यू लिखा हुआ होता तो भी दोस्तों इसमें ऑब्जेक्ट डाला हुआ होता, तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से ये चेंज होता। तो आप ऑब्जेक्ट ये आई ले सकते थे इस केस में। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ही है तो यहाँ पे चेंज नहीं होगा। तो ही सेड दैट ही वॉश्ड हिज क्लोथ्स एंड ही क्लीन्ड हिज रूम। ठीक है दोस्तों, तो इस केस में भी हमने देखा कि सिंपल पास्ट टेंस में का चेंज इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं जहां पे सिंपल पास्ट टेंस का टेंस चेंज नहीं होता है वाइल चेंजिंग दी स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है दोस्तों, तो चलिए लेट अस सी दी थर्ड एग्जाम्पल। तो थर्ड में देखते हैं दोस्तों, इसमें कहते हैं व्हेन इट टॉक्स अबाउट द हिस्टोरिकल फैक्ट्स। जैसे दोस्तों, व्हेन इट एक्सप्रेसेस द हिस्टोरिकल फैक्ट। जब हिस्टोरिकल फैक्ट्स की बात हो तो इस केस में भी सिंपल पास्ट टेंस का टेंस हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय चेंज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, देखते हैं इसका एग्जाम्पल हम लोग। जैसे है ही सेड मिस्टर गांधी वॉज किल्ड बाय गोडसे। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बनाएंगे? तो दोस्तों, मिस्टर गांधी वॉज किल्ड बाय गोडसे, ये क्या है? एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि महात्मा गांधी को किसने मारा था?
और किसके द्वारा मारे गए थे, गोडसे के द्वारा मारे गए थे। तो ये क्या है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, तो इसका हम लोग टेंस चेंज नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, ही सेड दैट मिस्टर गांधी was killed by गोडसे, ठीक है दोस्तों। तो हम लोगों ने देखा कि 3 ऐसे केसेस हुए जबकि हम लोग सिंपल पास्ट टेंस को चेंज नहीं करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते समय, ठीक है दोस्तों। तो पहला था कि जो टाइम क्लॉज हो, तो दूसरा था जब 2 एक्शंस एक साथ हो रहे हों तो, और तीसरा है दोस्तों जब वो हिस्टोरिकल फैक्ट्स या हिस्टोरिकल पास्ट की बात कर रहा हो, ठीक है दोस्तों। तो ये सिंपल पास्ट टेंस की बात हुई दोस्तों। जब हम सिंपल पास्ट टेंस की चर्चा कर रहे हैं तो एक केस होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, जबकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को भी हम लोग चेंज नहीं करते हैं एक केस में, जबकि उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए लगे हाथ उसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। एक ही एग्जांपल होगा कि इसका कोई नंबर नहीं देते हैं दोस्तों, ठीक है, कि पास्ट continuous is past continuous tense is not changed when it is used in टाइम क्लॉज। जब इसको टाइम क्लॉज में इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों इसमें भी हम लोग चेंज नहीं करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल है दोस्तों। ही सेड टू मी while I was singing my wife was cooking, कि मैं जब गाना गा रहा था तो मेरी पत्नी खाना बना रही थी, ठीक है दोस्तों। अब इसमें भी क्या है, दोनों घटनाएं कॉन्टिन्यूसली साथ हो रही हैं और इसमें क्या है, टाइम क्लॉज वाइल, जो कि 2 एक्शंस को की कॉन्टिन्यूटी को शो करता है, ठीक है दोस्तों। तो इस केस में भी हम लोग क्या करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, तो टेंस चेंज नहीं करते हैं, बट चेंज ऑफ पर्सन्स तो होगा ही होगा, ठीक है दोस्तों। तो क्या होगा, ही टोल्ड मी दैट वाइल, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, आई का क्या हो जाएगा, ही वॉज सिंगिंग his wife was cooking, ठीक है दोस्तों। तो हमने सिंपल पास्ट टेंस के 3 केसेस देखे और पास्ट कॉन्टिन्यूअस के एक केस देखे, जबकि हमको क्या देखा हमने कि चेंज ऑफ टेंस इस केसेस में नहीं होते हैं, ठीक है दोस्तों, चेंज ऑफ टेंस इस केसेस में नहीं होते हैं। तो दोस्तों याद रखना क्या होता है कि जब एग्जामिनेशंस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो डिस्पाइट नोइंग द रूल्स वी डू द मिस्टेक्स आउट देयर,
ओनली बिकॉज वी कुड नॉट रिकलेक्ट दी रूल्स। जब हम उसका आंसर शीट देखते हैं, जब हम उसका आंसर कीज देखते हैं, तब याद आता है कि अरे हमने क्या करी है, गलती करी है। तो वी नीड टू कीप ऑल द रूल्स अपडेटेड बिफोर गोइंग टू राइट द एग्जामिनेशन। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने 4 ऐसे पॉइंट्स सीखे हैं जहां पर कि चेंज ऑफ टेंस नहीं होता है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा भी आप जानते हैं कि चेंज ऑफ टेंसेस कहाँ कहाँ नहीं होते हैं। जब कोई क्या हो, इडियम्स या फ्रेजेस हो तो चेंज ऑफ टेंस नहीं होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो चेंज ऑफ टेंस नहीं होता है। कोई साइंटिफिक फैक्ट्स हो तो चेंज ऑफ टेंस नहीं होता है। दैट इज नोन टू ऑल बट मोस्ट ऑफ द टाइम आवर स्टूडेंट्स फॉरगेट or could not recollect while writing the examinations these rules of past tense। तो past tense में दोस्तों ये हमने 4 ऐसे केसेस देखे जहां पे चेंज ऑफ टेंस नहीं होता है। दोस्तों डोंट फॉरगेट इट एंड कीप प्रैक्टिसिंग। ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, और प्लीज इफ यू लाइक इट forward it to your friends, share with your friends, and if you have not subscribed to our channel, do subscribe to it so that you get the notifications when we upload the next videos। Thank you very much। and दोस्तों don't forget to see the notifications as well, because हो सकता है कि immediately we will upload the another videos। ठीक है। Thank you very much। Thanks a lot once again।